हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज एक छोटे से वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो मुश्किल सवाल हैं वो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो रीसेंट दिनों में जो हमने लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखा है यूपीएससी में, चाहे वो 2018 के प्रीलिम्स से अगर हम बात करें, 18, 19, 20, 21 कंसिस्टेंटली यूपीएससी एग्ज़ाम को टफ ही बनाते आया है। तो एक टाइम ऐसा था, आज से 5 या 6 या 7 साल पहले, जब हम कहते थे कि मे बी हमें शायद 45 क्वेश्चंस ऐसे हों जो पेपर में आते हों, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये जवाब मेरा सही है, कि 100 में से 45 आ गए, 90 मार्क्स तो यहीं आ गए, और इसके बाद मैंने अपने स्कोर को 100 तक या 110, 115, 120 तक पुश करना है ताकि मैं कट ऑफ क्लियर कर सकूं। बट जैसे कि हमने 2021 की कट ऑफ देखी, वो लो 80s में आ गई है। यूपीएससी की कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गई है, मतलब कि पेपर मुश्किल हो गया है और स्टूडेंट्स उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द रीसेंट डिफ़िकल्टी लेवल हम ये कहेंगे कि आप फॉर श्योर जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, 45 probably will be the maximum number of questions that you would know for sure। तो 30 से लेके 45 तक सवाल हो सकते हैं जो आपको आते होंगे, जिनके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मुझे आते हैं। अगर आप लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे भी हैं, अगर 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आपको ये आते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आप 60 मार्क अपने यहाँ पे अश्योर कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम रीसेंट टाइम्स की तरह ही डिफ़िकल्ट आता है, तो आपको अपने ये 60 को पुश करके 90-95 की रेंज तक लेके आना है। तो अगर आप फॉर श्योर वाले क्वेश्चंस केवल 30 ही जानते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी जहां पे आप शायद 2 चॉइसेस तक अपने आंसर को ला पाए हैं, उसके आगे आप नहीं श्योर हैं। तो उन 15 से 25 क्वेश्चंस में आपने ऑप्टिमाइज करके अपने लिए कम से कम 25 मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ताकि 60 से आप 85 की जर्नी तय कर लें, एंड देन 85 से हम 90 से 95 के ब्रैकेट में लेके जाएंगे। तो अगर फॉर श्योर वाले क्वेश्चंस आपके कम हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप 2 चॉइसेस में कंफ्यूज्ड हैं, उनमें से अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, राइट। देन तीसरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे 4 में से आपने 1 चॉइस एलिमिनेट कर दी है, 3 चॉइस तक अपनी आंसर को ला पाए हैं। तो 10 से 20 आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो देखते हैं एक एक करके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो जिनके बारे में तो आप फॉर श्योर जानते हैं, 30 से 45 की जो रेंज है आपकी, इन सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो मेरा क्या रूल रहता था जब मैं प्रैक्टिस करता था, रादर एग्ज़ाम में जो मैं करता था, और मेरे को काफ़ी सक्सेसफुल रहा है तरीका, बहुत अच्छा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रीलिम्स में, इसीलिए आपके साथ ये सेशन मैं ले रहा हूँ। तो ये टेक्निक मेरे लिए बहुत काम करी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक फर्स्ट रीडिंग जो चल रही है मेरी क्वेश्चंस की, तो जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं श्योर हूँ, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन A, B, C, D, राइट, 4 ऑप्शन है मेरे सामने। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे लगा कि हाँ मुझे ये आता है, तो मैंने वो ऑप्शन टिक कर देनी है क्वेश्चन पेपर पे ही अपने सामने। आई विल नॉट इमीडिएटली मार्क दैट आंसर ऑन दी OMR शीट, वो एंड में, राइट, दैट इज टू बी डन एट द एंड ऑफ ईच रीडिंग। मैंने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिया जिस भी ऑप्शन के अगेंस्ट मुझे लगता है कि मुझे सही लग रहा है। ये टिक मतलब कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे इस पर कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो ये जो 30 से 45 क्वेश्चन है, इवेंचुअली आप मान लीजिए इसमें से 40 क्वेश्चन मार्क करके आते हैं, 2 या 3 या मे बी 4 या समटाइम्स इवन 5 ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे जो आपको लगता था कि आप जानते हैं, सही हैं, बट फिर भी गलत हो जाते हैं। कुछ ना कुछ कोई ट्रिक्स या ट्रैप्स होते हैं,
कहीं ना कहीं यूपीएससी ने उलझाया होता है किसी क्वेश्चन को, आप कई बार कुछ फैक्ट गलत याद कर लेते हैं, या फॉल्स डेजावू वाली फीलिंग आ जाती है कि यार ये तो हाँ ये तो वही था, ये मुझे आता है, मार्क कर दिया बट एक्चुअली कुछ और निकला। तो ये गलतियां होंगी ही होंगी, बिकॉज हम इंसान हैं, तो इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बैक योर सेल्फ, जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको आते हैं, आप उन पे पहली रीडिंग में एक टिक मार्क तो लगा ही दो, उसकी टेंशन नहीं लो। देन नेक्स्ट स्टेप आते हैं वो क्वेश्चंस जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं। तो ऐसे 15 से 25 क्वेश्चंस हैं। तो इनके लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि फॉर एग्जांपल 4th क्वेश्चन है ऑप्शन ए बी सी डी, राइट। क्वेश्चन पढ़ा, गौर से उसकी ऑप्शंस देखा कि ए ऑप्शन एलिमिनेटेड है, सी ऑप्शन एलिमिनेटेड है, तो मैंने दोनों ऑप्शन पे क्रॉस लगा दिए, मतलब कि ए और सी एलिमिनेट हो गई हैं एंड बी और डी बची हैं। इनके बारे में अब मैंने सोचना है। अब मेरा गट, मेरा इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा है कि डी ऑप्शन ठीक लग रही है, तो मैं डी के आगे एक थोड़ा सा डार्क सर्कल बना लूँगा कि मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप मान के चलो कि ये 4th क्वेश्चन है, राइट। पेपर अभी जस्ट शुरू हुआ है, आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं, राइट। मैं ये कहता हूं कि आपकी अभी बॉडी और स्पेशली आपका जो माइंड है वो वार्म्ड अप नहीं है। आप एक तरीके से ओपनिंग बैट्समैन हैं, पिच पे खड़े हैं, बॉल स्विंग कर रही है, बाउंस हो रही है, आप सिर्फ पिच का बाउंस अभी जज कर रहे हैं, बॉलर की लय देख रहे हैं, स्विंग और सीम का अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये चौके या छक्के मारने का टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है कि आप स्टेप डाउन द विकेट करें या रूम दें अपने आप को और बैट घुमा दें। अभी आप वार्म्ड अप हो रहे हैं, अभी आप जो एनवायरनमेंट है उसका असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये आपने 4th क्वेश्चन देखा, ए और सी एलिमिनेट कर दी, बी और डी पे चॉइस आ गई। अगर आपको डी लग रहा है तो डी को प्रोबेबल रखो, मार्क नहीं करो। दिस इज द इनिशियल स्टेजेस। अभी आपने सिर्फ अपना इंस्टिंक्ट डेवलप करना है कि मेरे को ये लॉजिक लग रहा है, ये रीज़न लग रहा है जिसकी वजह से ऑप्शन डी मुझे करेक्ट लग रही है, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब क्या करना है एंड में उसकी बात करेंगे। इन 15 से 25 क्वेश्चंस में आपने जो भी क्वेश्चन इवेंचुअली पेपर में मार्क करने हैं उनके लिए आपने एक लॉजिक तैयार करना है कि आई थिंक दिस इज द रीजन एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस आंसर। तो पहली रीडिंग में आपको एक रीजन लगा, एक लॉजिक लगा, जिसकी वजह से आपने डी ऑप्शन को एक डॉट लगा दिया कि मुझे डी लग रहा है, राइट। इवेंचुअली अगर आपको डी ही ऑप्शन सही लगता है तो पेपर में डी मार्क कर देंगे। जिन जिन ऑप्शंस में आपको लगता है कि आपके पास एक डिफाइंड लॉजिक आ गया है, एक आर्ग्यूमेंट आ गया है कि इस रीज़न की वजह से ये ऑप्शन होनी चाहिए, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो और उस ऑप्शन को मार्क कर दो। प्रोबेबिलिटी आपका साथ देगी, कैसे देगी बात करेंगे उसकी, पर पहले बात करेंगे उन सवालों की जहां पे आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं। मान लीजिए 7th क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अब उसकी ऑप्शंस है ए बी सी और डी। अब डी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दी कि ये नहीं हो सकती। ए बी और सी पढ़ी, हो सकता है ए बी और सी पढ़ के मुझे कुछ लॉजिक लगे, हो सकता है नहीं लगे। अगर मुझे लग रहा है कि बी सबसे लॉजिकल ऑप्शन लग रही है, अगेन आई विल पुट अ डॉट हियर कि मुझे बी ऑप्शन लग रही है। अब ये ऑप्शन मार्क करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आगे बढ़ गया, एक पहली पूरी रीडिंग दे दी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक की। अब देन 100 क्वेश्चन करने के बाद आई विल कम बैक टू क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 वो था जिसपे मैंने ऑप्शन नंबर ए पे चेक लगाया हुआ था, मतलब मुझे आता है ये क्वेश्चन। आई विल वेरी क्विकली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन से 5-10 सेकेंड लगाने हैं, मैक्सिमम 15 सेकेंड लगाने हैं। देखा कि हाँ ये अभी भी मुझे वही लग रहा है, वही लॉजिक, वही रीज़न लग रहा है जो मुझे पहले लगा था। इस क्वेश्चन को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जी हाँ बिल्कुल। अब जो आपके पास OMR शीट है उसमें आपने फर्स्ट के अगेंस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के अगेंस्ट ए में डाकन कर दिया कि ये मेरा डन हो गया। अब
फर्स्ट राउंड ऑफ OMR शीट पे मार्क करने वाला जो है, आपने वो क्वेश्चंस मार्क करने हैं जिनके बारे में आप डेड श्योर हैं कि ये मुझे आते हैं। तो ये जो 30, 35 या 40 क्वेश्चन हो गए जो आपने मार्क कर दिए, ये 1-1.25 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। एक घंटा आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि एग्जाम टफ हो गया है, बट कोशिश करो कि 75 मिनट्स में ये पूरा प्रोसेस कर दो। एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लिए एंड 5-10 मिनट लगा के वो क्वेश्चन OMR पे भी चढ़ा दिए, तो आपका जो एक बेस है वो रेडी हो गया है कि इतने तो आपने मार्क कर ही दिए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। देन फिर हम आते हैं उन क्वेश्चन पे जिन पे आप हाफ कॉन्फिडेंट थे। तो 4th क्वेश्चन आया, आपकी A और C तो एलिमिनेट हो गई थी, B और D चॉइस बची थी। अब B और D को आप फिर से असेस करो, फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ो। अब चाहे आप उस पर 15 सेकंड 20 सेकंड और लगाओ। अब आपका जो माइंड है वो वार्म्ड अप है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं दूर दराजे थे, पहले पढ़े थे, कोई भूली भटकी चीज़ किसी किताब में पढ़ी थी, वो भी याद आनी शुरू हो जाएगी। रादर आप अपने आप को फोर्स नहीं करोगे किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, या आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे नहीं 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 यही होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ आंसर्स मार्क कर चुके हैं जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं। मोर ओवर आपका जो लॉजिक है वो थोड़ा रिफाइन हो गया है, आपको सही लॉजिक याद आने लगेगा कि नहीं नहीं जो पहली बार में मैं सोच रहा था वो प्रॉबेबली गलत था, वो गलत इंस्टिंक्ट था, ये सही है। अब जो मेरे माइंड में ये लॉजिक आ रहा है ये एक्चुअल लॉजिक है, ये प्रॉपर लॉजिक है, बिकॉज नाउ यू कैन थिंक मोर क्लियरली। आपने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एक बार ही देख लिए हैं, एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक के क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए हैं, तो चीज़ें याद आनी शुरू हो गई हैं। शुरू में आपको टाइम लगता है, इंस्टिंक्ट सही आने में टाइम लगता है। नाउ योर इंस्टिंक्ट इज वेल डेवलप्ड। अगर आपको तब लग रहा था कि डी ऑप्शन करेक्ट है, अब आपको लग रहा है नहीं नहीं डी नहीं, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ओके। डू यू वांट टू बैक योर सेल्फ ऑन बी? यस, आई वांट टू बैक माई सेल्फ ऑन बी। देन 4th के अगेंस्ट बी ऑप्शन आपने सर्कल कर दी। तो ये सेकेंड राउंड आपने लगाना है अपने क्वेश्चंस का। तो जहां जहां पे 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए थे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 15 हो 20 हो, जितने ज़्यादा आप मैक्सिमाइज कर सकें इन क्वेश्चंस को आपने वो करने हैं, राइट? वो आपने मार्क कर दिए। अब आपके पास 75 मिनट पहले लग गए थे, 30 मिनट इस प्रोसेस में लगा देने हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। जितनी ज़्यादा आप ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे इन क्वेश्चंस की जहां पे आपको 2 चॉइस में कंफ्यूजन है, उतने ज़्यादा आप अपने स्कोर को ऊपर पुश कर पाएंगे। तो ये 105 मिनट हैं। अब आप इनको 80-25 का ब्रेक कर लो, 85-20 का ब्रेक कर लो, 90 या 15 का ब्रेक कर लो, या फिर 75-30 का ब्रेक कर लो। 105 मिनट में आपने ये 2 राउंड पूरे कर देने हैं। अब आपके पास 15 मिनट और बचे हैं। इन 15 मिनट में आपने आना है उन क्वेश्चंस पे जहां पे आपने केवल एक चॉइस एलिमिनेट करी है। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा और आपको लगा कि ए आपने पहले एलिमिनेट कर दी, सी आपने अब एलिमिनेट कर दी, बचे आपके पास फिर से ही बी और डी। अब अगर आपको लग रहा है कि बी और डी में आप कहीं ना कहीं एक क्लियर चॉइस की तरफ जा पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जितने आपको एक्चुअली में आते थे और जो 2 ऑप्शन तक आप एलिमिनेट कर पाए थे, उन दोनों के मिला के भी आपके सिर्फ 50-55 या मैक्सिमम 60 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, तो प्रोबेबली I would suggest कि try to back yourself on a few questions here as well। जहां पे आप 2 तक एलिमिनेट कर पाए हैं। अब 3 चॉइस में डाउट था आपको, अब उन 3 को आप 2 में ला पाए हैं कि 2 ही चॉइस में डाउट रह गया है, तो बैक योरसेल्फ ऑन वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वाकई बहुत कम है तो देन अगर आपको लग रहा है कि बी सही है, बी मार्क कर दो, 7 के अगेंस्ट बी को सर्कल कर दो। तो एक पूरा ऐसा राउंड लगा के फिर सर्कल करने आना है आपने। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट करो क्वेश्चन को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और उसको छोड़ दो। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो तो क्वेश्चंस आपको आते हैं
यू नो फॉर श्योर, राइट, उनको चेक लगाओ और उसके बाद OMR में अपडेट कर दो। जिनमें 2 में चॉइस है उसके आगे एक डॉट लगाओ एंड कम बैक टू दैट क्वेश्चन। जहां पे 3 ऑप्शंस में चॉइस है वहां पे जिस तरफ आपका रुझान है उसको डॉट लगाओ, उसके ऊपर दोबारा सोचो। अगर आप 2 ऑप्शंस तक ला पाते हैं, राइट, A और B, तो उनमें से किसी एक तरफ अगर आपकी लीनिंग है तो मार्क कर दो। हर एक OMR फिलिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो एक राउंड पूरा करने के बाद करनी है, बिकॉज यहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करेंगे। फर्स्ट राउंड किया, वो ऑप्शंस मार्क करी जिनमें आप 100% श्योर थे। सेकंड राउंड किया, वो ऑप्शंस मार्क करी जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट था। थर्ड राउंड किया, वो ऑप्शंस मार्क करी जिनमें आपको 3 ऑप्शंस में डाउट था। चाहे ये 2 ही हों, चाहे ये 4 हों, चाहे ये 6 हों, दिस विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। और एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है? एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि लुक फॉर सर्टन इनपुट्स इन योर क्वेश्चन। कुछ वहां पे आपको हिंट्स मिलेंगे। कैसे हिंट्स मिलेंगे? जनरली वहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे कि नन, ऑल, ऑलवेज, नेवर, ऐसे कुछ। ये अगर शब्द आपके किसी स्टेटमेंट में हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि प्रोबेबली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक क्वेश्चन आया था कि सारे एल्डरली लोगों को आप नेशनल जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत फ्री लीगल एड देंगे, तो ऑल सीनियर सिटीजन्स को कैसे फ्री लीगल एड मिल सकती है? कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे भी हो सकते हैं जो रिटायर्ड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनके प्राइवेट बिजनेसेस हो, बहुत पैसा हो, तो जिनको ज़रूरत ही नहीं है उनके लिए सरकार नहीं लेके आएगी फ्री लीगल एड, राइट? तो ऑल सीनियर सिटीजन्स अगर आ गया तो आपने एलिमिनेट कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे सारे एक्सट्रीम केसेस को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पेपर में, यानी कि 10 मार्क्स तो आपके यहीं पे बढ़ गए। और अगर आपने 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो हैं जिनमें आपको 2 में डाउट है, वैसे 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, राइट, और सिंपल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपके 10 ठीक हुए और 10 गलत हुए, तो भी आप 10 × 2 + 20 पे हैं, एंड 10 × 2 + 20/3 6.67 लूज कर रहे हैं, यानी कि आप 13.34 मार्क्स तो भी गेन कर रहे हैं। ये जो 13 मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको मैक्सिमाइज करने हैं। तो ये वाली ट्रिक्स यूज़ करनी है एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स को, और जो ये 2 ऑप्शन वाले स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं जहां पे आप 2 ऑप्शंस तक ला पाए हैं, वो इसी तरीके से ही सॉल्व आप कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सवाल को पढ़ो और ये देखो कि क्या ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई डायरेक्टिव हो सकती है, क्या ये कोई लॉ हो सकता है, क्या ये कोई स्कीम हो सकती है। हर गवर्नमेंट लॉ में, स्कीम में, रेगुलेशन में, रूल में कहीं ना कहीं एक लॉजिक इनबिल्ट होता है। क्या आपकी उस स्टेटमेंट में वो आपको लॉजिक दिखाई दे रहा है? अगर हाँ, बहुत अच्छा, अगर नहीं देन प्रॉबेबली दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। तो ऐसी कुछ लॉजिक्स को यूज करके एलिमिनेट करो और सही आंसर तक पहुंचो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो कॉन्स्टेंटली मैं ये कहता हूं, बैक योर सेल्फ, बैक योर इंस्टिंक्ट। आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, बैक करो अपने आप को और पेपर में आंसर को मार्क करो। इसी वजह से, इसी तरीके से ही आप अपने मार्क्स को पुश कर पाएंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि किसी भी साल में आप कट ऑफ सिर्फ उस बेसिस पे क्वालिफाई कर पाएंगे कि जितने क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं है। यू हैव टू बैक योर सेल्फ इन 50-50 सिचुएशंस। दुनिया का बेस्ट बैट्समैन भी ऐसे शॉट खेलता है जो शायद कमेंटेटर बोल रहा हो कि नहीं ये तो बहुत रिस्की शॉट है, बट जब आप गेम खेल रहे होते हैं आपको वो शॉट खेलने होते हैं, आपको वो खेलने पड़ेंगे तो ही सफलता आपको प्राप्त होगी।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।